भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और लेटेस्ट धार्मिक भजन व कार्यक्रम निशुल्क देखने व सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल जीन शरणम मीडिया को आज ही सब्सक्राइब करें और सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। जिंदगी तो जी सकते हो, जिंदगी तो एक जानवर भी जिया करता है, जिंदगी तो एक पशु भी जिया करता है। जिंदगी जीना कोई बहुत बड़ी बात नहीं हुआ करती है। लेकिन उन्होंने कहा, जरा ये बताओ कि बिना नियम के जिंदगी चलती कैसे है। एक बात बताओ बारामती वालों, एक व्यापार करते हैं आप, दुकान चलाते हैं, उसके भी कुछ नियम कायदे होते हैं या नहीं होते हैं। एक नियम होता है कितने बजे दुकान खोलना और कितने बजे दुकान को मंगल करना, ये भी एक नियम हुआ करता है। ग्राहक से कैसे बातें करना, यह भी एक नियम हुआ करता है। अरे कब खाना, कब पीना, कब सोना, कब उठना, यह भी एक नियम हुआ करता है। एक बात तो बताओ, आचार्य महाराज ने कहा कि बिना नियम के जिंदगी चलती कहां है। अरे बच्चे को विद्या अध्ययन करना है तो स्कूल जाने का भी एक नियम होता है और स्कूल से लौटने का भी एक नियम है। बिना नियम के कैसे चलेगी जिंदगी। अभी 7 बजे से आपने पूजन अभिषेक की, यह भी एक नियम है, यह भी एक अनुशासन है। 9 बजे पूजन समाप्त, यह भी एक नियम है। 10 बजे तक प्रवचन, यह भी एक नियम है। एक बात बताओ, यदि दुनिया से ये नियम खत्म कर दिए जाएं तो दुनिया जीने के लायक ना बचेगी मेरे भाई। कौन कैसे जिएगा। माता पिता से कैसे व्यवहार, यह भी एक नियम है। बहन से कैसे व्यवहार, यह भी एक नियम है। भाई से कैसे व्यवहार, पति से कैसे व्यवहार। एक बात याद रखना, जो इन नियमों को तोड़ता है उसकी जिंदगी विनाश में कारण होती है, और जो नियम को पालता है उसकी जिंदगी उत्थान। कभी किसी नदी को देखना, नदी के बहने का भी एक नियम है। दोनों ही तट की सीमाओं में बंद करके बहा करती है नदी। एक बात बताओ, ये दोनों ही तट का बंधन लोगों को जीवन दिया करता है। वही नदी जीवन दान देती है और वही नदी हजारों का जीवन छीन लिया करती है। एक बात बताइए, जब नदी तट की सीमाओं में बंद कर बहती है तो जीवन दायिनी हो जाया करती है। जब तट की दोनों किनारों की सीमा और संयम को तोड़ती है तो वही नदी लोगों के सर्वनाश में भीतर की प्यास पानी को खोजा करती है। यदि प्यास है तो पानी है, और प्यास नहीं तो पानी। प्यास बहुत गहरी। यदि आपके अंदर परमात्मा की प्यास जगी है तो ध्यान रखना, इस कलयुग में भी परमात्मा जरूर मिलेगा। एक व्यक्ति ने मुझसे पूछा, भगवान होता है या नहीं होता है, परमात्मा है या नहीं है। मैंने कहा, परमात्मा की छुट्टी कर, परमात्मा को देखने की तेरे पास आंखें हैं या नहीं हैं। यदि आंखें हैं तो कलयुग में भी भगवान हुआ करते हैं, और आंखें नहीं हैं तो साक्षात भगवान में भी भगवान के दर्शन। आंखें हैं तो पत्थर में भगवान है, और आंखें नहीं हैं तो भगवान में भी भगवान नहीं है। रावण जैसी आंखें हो तो राम दिखाई नहीं देते हैं, कंस जैसी आंखें हो तो कृष्ण दिखाई नहीं देते हैं, और मारीच जैसी आंखें हो तो ऋषभदेव दिखाई नहीं दिया करते हैं, और एकलव्य जैसी आंखें हो तो मिट्टी का द्रोणाचार्य भी धनुर्धारी बना दिया करता है। अरे मीरा जैसी आंखें हो, मीरा ने क्या किया था, कृष्ण को देखा ही नहीं, उनके जीवन में कृष्ण थे ही नहीं। मीरा तो अभी की है, कृष्ण तो बहुत पहले हो गए। क्या है मीरा बाई, बारात जा रही है, रास्ते में दूल्हा सज के जा रहा है। मीरा छोटी सी बालिका छत पे खड़ी होकर बारात देख रही है। अपनी मां से कहा, मां
ये कौन है, ये घोड़ी पे चढ़ के कौन जा रहा है? मां ने कहा ये दूल्हा है। दूल्हा क्या होता है? छोटी सी बच्ची क्या जाने दूल्हा क्या होता है। बोले जब किसी की शादी होती है, ये किसी का पति बनने के लिए जा रहा है। मीराबाई ने पूछा अपनी मां से, मां मेरा पति कौन है? मेरा पति कौन है? मेरी शादी किससे होगी? मां ने कहा पागल है क्या, अभी छोटी सी 8 साल की बच्ची शादी की बात करती है। मां बता मेरा पति कौन है, मेरा पति कौन है? सामने गिरधर गोपाल का मंदिर था। मां ने हंसी हंसी में कह दिया ये है तेरा पति, इससे तेरी शादी होगी। उसी दिन से मीरा ने कह दिया मेरा तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई, जाके सिरमौर मुकुट मेरा पति। सो ध्यान, मां ने कह दिया ये तेरा पति है। मूर्ति देखी है, अभी मूर्ति को देख के आसक्त हो गई। गिरधर गोपाल की प्रतिमा को देखकर दिल वार दिया उस पर। शादी हो गई राणा के साथ, छूट गई मेरा तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई। ध्यान रखना मेरे भाई, ये कहानी नहीं। नारायण कृष्ण के जीवन में राधा भी थी और नारायण कृष्ण के जीवन में मीरा भी थी, लेकिन कहा जाता है राधा पास रहकर भी दूर थी और मीरा दूर रहकर भी पास थी। राधा के पास प्रेम था, मीरा के पास सन्यास था, जोग था। ध्यान रखिए मान्यवर, कभी कभी जो पास रहता है वो बहुत दूर हो जाता है और कभी कभी जो दूर रहता है वो बहुत पास हो जाया करता है। जीवन एक शब्द ने मीरा को बदल दिया कि गिरधर गोपाल तेरे पति हैं। ध्यान रहे। मंदिर से लौटे, पूजन करके लौटे, लौट करके आए, पिता के पास बैठ गए। पिता ने कहा कि नेमी चंद, कैसा नेमी है तू? तेरा नाम मैंने नेमी रखा है। कहां से आ रहा है? बोले मंदिर से। क्या करके आ रहा है? पूजा पाठ करके आ रहा हूं। क्या सीखा तूने? धर्म सीखा पिताजी। बोले क्या धर्म सीखा तूने? मंदिर से आया और बैठ गया मेरे सामने। अरे पागल, एक कुत्ता भी जब बैठता है ना तो जमीन साफ करके बैठता है। तूने यही पंडिताई की है, तूने यही ग्रंथ पढ़े हैं कि एक रुमाल से जमीन साफ नहीं कर पाया। अरे कितने जीवों की तूने हिंसा कर दी पागल। क्या महावीर का धर्म पड़ा है? तुझसे तो अच्छा एक कुत्ता होता है जो जमीन साफ करके बैठता है। बच्चे के दिल में बात लग गई कि मुझसे अच्छा कुत्ता है। मेरे पिता कुत्ते को अच्छा कह रहे हैं, मुझे खराब कह रहे हैं कि तू जमीन साफ करके नहीं बैठता। उस दिन से संकल्प ले लिया कि पिताजी अब जब भी बैठूंगा तो जमीन साफ करके बैठूंगा। और मालूम है वो बच्चा कौन? आगे जाकर आचार्य विमल सागर बन करके खड़ा हो जाया करता है। एक बात सुने, आचार्य विमल सागर महाराज नेमी चंद जिनके घर का नाम था, उन्होंने कहा जब भी बैठूंगा तो झाड़ कर बैठूंगा। और ऐसा झाड़ा कि रुमाल तो छूट गया और मयूर पंख की पिच्छिका उनके हाथ में। जब भी बैठूंगा आसन झाड़ कर। जिन्हें बदलना है एक शब्द बदल देता है। ध्यान रखिए, एक शब्द बदल देता है। ठंडी के दिन है, कड़कड़ाती ठंड है। बहन ने एक स्वेटर बनाई ऊन की कि मेरा भाई इस कड़कड़ाती ठंड में ऊन की स्वेटर पहनेगा। टेम्परेचर बिल्कुल लो, माइनस हो रहा है, कड़कड़ा रहे हैं, हाड़ कांप रहे हैं। स्वेटर बना के दी, उस बालक ने स्वेटर पहनी। लेकिन जैसे ही स्कूल से घर आता है, देखता है कि रास्ते में एक ठंड से ठिठुर रहा है भिखारी। अकड़ गया ठंड में, अपनी स्वेटर उतारी
और उस भिखारी को पहना दी। एक दिन भी नहीं पहनी खुद ने, इतनी भावना से बहन ने बनाई, उतारी और उसे पहना दी वह स्वेटर। तू पहन ले, मैं तो अपनी व्यवस्था खुद कर लूंगा। घर लौटे, पिता ने कहा क्यों रे, वो स्वेटर कहां है? नजरें झुका ली, पिता ने डंडी उठाई, हाथ में लकीर मारी डंडियां, इतनी जोर जोर से हाथ फैला दिए कि लो मुझे मारो। पिता ने कहा इतना पीट रहा हूं और तुझे कोई दुख नहीं हो रहा? आंखों से अश्रु गिरे। पिता ने कहा बता स्वेटर कहां है? बोले वो स्वेटर मैंने एक गरीब को पहना दी। ठिठुर रहा था पिताजी ठंड में। पिता का क्रोध आसमान पे पहुंच गया। उन्होंने कहा ऐसा काम करेगा तो जिंदगी भर नंगा घूमेगा। आज स्वेटर दे आया, कल कपड़े दे आएगा, पागल है क्या? कितनी भावना से बहन ने बनाया था, जिंदगी भर नंगा घूमेगा। पिता के वचन वो लगे, जिंदगी भर नंगा घूमेगा, जिंदगी भर नंगा घूमेगा। तो वो बालक सुशील आचार्य पुष्प दंत बन करके खड़ा हो जाया करता है जिंदगी भर। आज भी नग्न घूम रहे। उन्होंने कहा पिताजी तुमने वरदान दिया है या अभिशाप दिया था मुझे? आपने यही कहा था नंगा घूमेगा। 23 वर्ष की अवस्था में आचार्य विद्यासागर जी से एलक चुल्लक की दीक्षा ग्रहण कर लिया करते हैं। ध्यान रखिए, जिंदगी बदल जाती है। कब जीवन बदल जाए कोई समझ नहीं पाता है। इतने ही तो कहा ना तुलसीदास से उसकी पत्नी ने कि पागल जितना प्रेम मुझसे करता है उतना प्रेम भगवान से कर तो तेरा कल्याण हो जाएगा। तुलसीदास तुलसी तुलसी सब कहें, तुलसी बन की घास, हो गई कृपा राम की तो बन गए तुलसी दास। भागे रात को 12 बजे, पत्नी रत्नावली पीहर चली गई। पत्नी के बिना जी नहीं सकता, एक दिन रह नहीं सकता। रत्नावली रत्ना 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 सारी रात बिता दी, ठंड बरसात की रात। जब देखा घर में सब सो गए, चला पत्नी के पीछे पीछे। ध्यान रखना, भाग रहा है, देखा कि नाम नदी में उफान आ रहा है, नदी में बाढ़ आ रही है। बरसात के दिन, अंधेरी रात, अमावस की। नदी पार कर ली, कूद गया नदी पर। कैसी आसक्ति! और नदी नहीं, मुर्दे को बैठ करके, मुर्दा तैर रहा था, उस पे बैठकर नदी पार कर लेता है। चला गया, वहां जाके देखता है ससुराल में सब सो रहे हैं हवेली पर। ऊपर की खिड़की खुली, दिया जल रहा है। बोले वाह रत्नावली वाह, तू मेरा आज भी इंतजार कर रही है, देख मैं आ गया। चढ़ूं कैसे? ससुराल के लोग कहेंगे पागल आज ही तो आई है और एक दिन भी तेरे से नहीं कटा है। खिड़की खुली थी, रस्सी लटक रही, चढ़ गया पकड़ के, ऊपर पहुंचा। रत्ना देख मैं आ गया। रत्नावली ने कहा कि तू आ गया? तू कैसे आया इतनी रात को? बोले देख मैं आ गया, बरसात की रात, तू ऊपर चढ़ा कैसे पागल? चढ़ गया, तूने तो रस्सा लटकाया था ना कि मैं ऊपर आ जाऊं। रत्नावली ने झांक के देखा, रस्सा नहीं सांप लटक रहा था। सांप को रस्सी समझ के ऊपर चढ़ गया, मुर्दे को नाव समझ के उस पार पहुंच गया। रत्नावली ने कहा धत तेरे की पागल, इतना प्रेम करता इस हाड़ मांस के पोटले से। मैं ध्यान रखना, साधारण स्त्री होती तो कहती मेरा पति मेरी मुट्ठी में है। वो असाधारण स्त्री थी, उसने कहा पागल इस हाड़ मांस के पोटले से इतना प्यार करता है, जा निकल यहां से, दोबारा आने की जरूरत नहीं, शकल मत दिखाना। अरे जितना प्रेम मुझसे करता है उतना प्रेम भगवान से कर, तेरा बेड़ा पार हो जाएगा। तेरे जीवन का आज के बाद शकल नहीं दिखाना, मैं तेरे पास तेरे को देखना भी पसंद नहीं करती हूं। साधारण स्त्री होती तो अपनी किस्मत पे इठला रही होती कि मेरा पति इतना प्यार करता है। उसने कहा मुझसे नहीं, जा भगवान से प्यार कर। बात लगी सीने में, चला गया
चले गए, राम राम का जाप करने लगे। पत्नी का प्रेम छूटा, ईश्वर का प्रेम प्रारंभ हो गया। हो गई कृपा राम की तो बन गए तुलसी दास। ध्यान रखिए, यदि गले लग जाती रत्ना तो हुलसी सुत तुलसी दास तुलसी कैसे बनते? ध्यान रखिए मान्यवर, विषय भोगों को गले मत लगाओ। लगाना है तो साधना और संयम को सीने से लगाने का प्रयास करिए, जीवन आपका सार्थक और सफल हो जाएगा।